अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम का। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्विज सिस्टम है, ऑनलाइन हम क्विज वगैरह लेते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करते हैं, उनको मार्क्स असाइन करते हैं, उनके ग्रेड्स बताते हैं, वो सिस्टम किस तरह काम करता है दरअसल, उसके पीछे की लॉजिक क्या है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ना सबसे पहले एक फ़ाइल इंपोर्ट की जेसन। ये हमने क्यों इंपोर्ट की है, हमने इसलिए इंपोर्ट की कि ये डाटा को सेव कर सके। ठीक है, ताकि हम बाद में डाटा को देख भी सकें, इसलिए। और इसके बाद हमने एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी ऐड करवाई है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे, स्टूडेंट्स का डाटा, जितने भी स्टूडेंट हम रखेंगे उनका डाटा स्टोर करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। स्टूडेंट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, उसके नाम का एक ऐड स्टूडेंट के नाम का एक फंक्शन डिफाइन कराएंगे। उसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद हम उसको इस फॉर्मेट में रख लेंगे। ठीक है, कोर्सेज और मार्क्स की डिटेल हम बाद में लेंगे। ठीक है, जब हम स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लेंगे तो हमारा हमें ये मैसेज शो हो जाएगा, स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को हम व्यू व्यू कहाँ से करें, मतलब हमने ये देखना हो कि हमारे पास इस टाइम कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट नहीं हैं, या मतलब स्टूडेंट की तादाद कितनी है, उनका डाटा देखना है, हमने हमने उनका रिजल्ट देखना है, वो किस तरह देखेंगे। हमने डिफाइन फंक्शन करना है। ठीक है, फंक्शन करना है हमने डिफाइन व्यू स्टूडेंट के नाम का। ठीक है, उसमें अगर स्टूडेंट ना हुआ तो वो हमें रिजल्ट शो हो जाएगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, यानी अगर हमारी जो लिस्ट में कोई भी स्टूडेंट ना हुआ तब ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट हुआ तो हमें स्टूडेंट शो हो जाएंगे, ये उसका नाम है, ये उसकी डिटेल है, ये उसका कोर्स है, ये उसके मार्क्स है, हमें सब कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक स्टूडेंट को कोर्स किस तरह असाइन करना है, उसके लिए हम एक अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका नाम होगा डिफाइन ऐड कोर्स। ऐड कोर्स के नाम का हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट से उसकी आईडी मांगेंगे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी देगा, हम उसे कोर्स, उसका नाम, कोर्स का नाम मांगेंगे कि कोर्स कौन सा, कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कौन सा कोर्स आप लेना चाह रहे हैं, एनरोल करना चाह रहे हैं, वो कोर्स का नाम देगा, तो हम उसको वो कोर्स असाइन कर देंगे। जब कोर्स असाइन हो जाएगा तो नीचे लिखा आ जाएगा कोर्स एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट की आईडी गलत देगा तो आ जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्विज लेना है। ठीक है, टेक क्विज के नाम का हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी मांगेंगे उससे, वो स्टूडेंट की आईडी देगा ताकि वो हमें पता चल सके कि हमने ये जो क्विज दे रहा है ये कौन सा स्टूडेंट दे रहा है। और जब ये क्विज दे लेगा तो वो हम जो नंबर आएंगे, उसके जो मार्क्स आएंगे, उसकी जो रिजल्ट आएगा, वो किस स्टूडेंट को असाइन करना है, ये हमने असल में ये लॉजिक है इसकी, बार बार स्टूडेंट आईडी मांगने की। ठीक है, अगर स्टूडेंट आईडी उसमें ना हुई तो हम कहेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर हुई तो हम क्विज लेंगे। ठीक है, क्विज की हेडिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन आएगा, हम क्वेश्चन नंबर वन दे लेते हैं, पाइथन इज़ अ लैंग्वेज, येस और नो में जवाब देना है। अगर स्टूडेंट येस देगा, हमने नीचे करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, अगर स्टूडेंट येस देगा तो स्कोर वन ऐड हो जाएगा, अगर नो देगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टू है जी लूप्स रिपीट कोड। ठीक है, येस और नो, अगर येस देगा तो ऐड हो जाएगा, अगर नो देगा नहीं ऐड होगा। ठीक है, और स्कोर को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और जो जवाब आएगा वो उसका मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, 50 यानी 50 नंबर का एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और हम इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बनानी है हमने इसलिए दो क्वेश्चन ऐड किए। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट से पूछेंगे, यार कि जो तुमने जो ये क्विज दिया है ये कौन से कोर्स का है। फिर हम उससे कोर्स का नाम पूछेंगे, वो जो कोर्स बताएगा हम उसे कोर्स लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, और उसकी जो आउटपुट में ये कोर्स का नाम भी शो करवाएंगे कि इस कोर्स का ये नंबर आए हैं इसके। ठीक है, उसके बाद हम उसको उसके मार्क्स को हम उसकी आईडी में, उसके मार्क्स में ऐड करवा देंगे। ठीक है, बाद में उसको आउटपुट ये शो होगी कि योर मार्क्स इतने हैं, या जो हिसाब किताब है, इतनी आपकी परसेंटेज आई है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद हमने डाटा को सेव किस तरह करवाना है, इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे सेव डाटा के नाम से। ठीक है, सेव डाटा के नाम से फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको हम जेसन फाइल में करवाएंगे हम उसको सेव। ठीक है, जेसन डॉट डम स्टूडेंट फाइल, उसको हम उसमें करवा देंगे सेव। जब हमारा डाटा सेव हो जाएगा हमें नीचे मैसेज शो होगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, स्लैश एन आपको पता यूज़ किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा जी, डाटा को लोड कहाँ से करना है। डाटा को लोड करने के लिए भी हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारा लूप जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये लूप्स फंक्शन वेरिएबल्स के सर पे चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने फाइल हैंडलिंग भी यूज़ की है। और यहाँ पे हमें अगर देखें, कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर जेसन की जो फाइल है वो इंपोर्ट नहीं करवाते, ठीक है। हम वो इंपोर्ट नहीं करवाते और नीचे हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि ये हमें एरर शो करवाए बहुत बड़ा, हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ कर लेंगे ट्राई का, ठीक है। ट्राई नाम का एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे कि हमने यहाँ पे जेसन फाइल को ट्राई किया है। अगर हमारे फंक्शन में हाँ, अगर हमारे जो प्रोग्राम में जेसन फाइल हुई तो ये लोड कर देगा डाटा को, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, काम एग्जीक्यूशन ठीक हो जाएगा। अगर ना हुई तो हमें सीधा सीधा बता देगा कि यार आपके पास फाइल ही नहीं है, नो फाइल फाउंड, ठीक है। बजाय इसके कि ये बहुत लंबा चौड़ा एरर दे, हमें समझ ही ना आए प्रोग्राम की, ये हमारे लिए प्रोग्राम को ईज़ी बना देता है, समझने में ईज़ी बना देता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है या वजह क्या बन रही है कि मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद हमने ये बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट क्या है, वाइल ट्रू, हमने इस पे वाइल लूप लगाया है। ये ट्रू, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये लिस्ट हमें शो होती रहेगी, ठीक है। हम चॉइसेस इनपुट देते रहेंगे। हमने वन इनपुट दी है, तो हमने वन इनपुट दी है तो ऐड स्टूडेंट आ जाएगा। हम स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमारे पास वो विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अगर हमने टू इनपुट दिए थे, व्यू स्टूडेंट की विंडो खुल जाएगी। अगर हमने थ्री इनपुट दी है तो ऐड कोर्स की इनपुट खुल जाएगी, विंडो खुल जाएगी। अगर हमने 4 इनपुट दी है तो टेक क्विज़ की विंडो खुल जाएगी। अगर हमने 5 इनपुट दी है तो सेव डाटा। अगर हमने 6 इनपुट दिए तो लोड डाटा, ठीक है। अगर हमने 7 इनपुट दी है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, हम एग्ज़िट कर जाएँगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इनसे कुछ भी इनपुट नहीं दी, हमने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास चॉइसेस थी 7 तक, 1 से लेकर 7 तक। अगर हमने 8 इनपुट दे दिया या 9 इनपुट दे दिए गलती से, या हमने कोई ए, बी, सी में से कोई इनपुट दे दिए गलत, यानी जिसे कहते हैं ना रॉन्ग इनपुट, अगर हमने रॉन्ग इनपुट दे दिया है तो हमारे पास एल्स में आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ताकि हमें पता चल जाए कि हमने गलत इनपुट दी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, ये प्रोग्राम हम चला के देखेंगे अब कि दरअसल ये वर्क कैसे कर रहा है या क्या सीन है इसका, किस तरह ये काम करता है। देखें जी, हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। ये हमसे चॉइसेस मांग रहा है कि हम आपने स्टूडेंट ऐड करना है, व्यू करना है, ऐड कोर्स करना है, टेक क्विज करना है, सेव डाटा करना है, लोड डाटा करना है, एग्जिट करना है, चॉइस कर क्या करना है, ठीक है। हम सबसे पहले एक चॉइस कर लेते हैं। हम सबसे पहले चॉइस कर लेते हैं जी एक, ठीक है। एक चॉइस कर ली हमने। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि स्टूडेंट की आईडी दे। हम स्टूडेंट की आईडी दे देते हैं। जिस तरह मेरा रोल नंबर है 075, हम 075 दे लेते हैं, ठीक है। उसने कहा नाम दे। नाम हमने रख लिया जी राना, राना लुकमान, ठीक है। राना लुकमान नाम दे लिया हमने, ठीक है। उसने कहा ये स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसने मैसेज शो करवा दिया कि स्टूडेंट ऐड हो गया। अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि अब आपने स्टूडेंट ऐड तो कर दिया है, अब आपने स्टूडेंट व्यू करना है या उसको कोर्स असाइन करना है या क्या करना है, क्या सीन करना है, ठीक है। क्यों ना हम एक और स्टूडेंट ऐड कर लें। हम एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी इसमें हम कर लेते हैं 054 कर लेते हैं, ठीक है। नाम है जी समीर, ठीक है। दो स्टूडेंट ऐड कर लिए। अब हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो चुके हैं। टू हमने टू एंटर किया है। ये देखें हमारे पास दो स्टूडेंट आ गए हैं। 075 राना लुकमान, यानी हमने अभी तक कोर्स वगैरह कोई साइन नहीं करवाया, इसलिए वो हमारी जो लिस्ट और डिक्शनरीज वगैरह हैं वो ब्लैंक है। 054 पे आ गया समीर, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, कोर्स ऐड करना है, ठीक है। कोर्स हमने क्या ऐड करना है जी, सबसे पहले हम 075 को कोर्स ऐड देंगे। 075 को कोर्स देंगे हम पाइथन, पाइथन, ठीक है। पाइथन नाम का कोर्स दे दिया। फिर हमने एक और कोर्स ऐड करना है, ठीक है। 054 को 054 को यहाँ पे कोड देंगे। इसको भी हम पाइथन ही देंगे, पाइथन, ठीक है। दोनों को पाइथन दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्विज लेंगे, ठीक है। क्विज अटेम्प्ट करेंगे हम 075 का, ठीक है। 075 वाले बंदे का हम क्विज अटेम्प्ट करेंगे।
उसमें हमने उसने हमसे सवाल पूछा है कि पाइथन इज़ अ लैंग्वेज, हम कहेंगे यस पाइथन इज़ अ लैंग्वेज। ओके, उसने कहा लूप रिपीट्स कोड करते हैं, लूप्स कोड को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जवाब यस है, लेकिन हम यहाँ पे नो दे के देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे नो दे दिया। ठीक है, उसने कहा ये कोर्स का नाम क्या है, कोर्स हमारा है जी पाइथन। ठीक है, चलिए ये हमारा क्विज हो गया। उसने हमें बता दिया कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, 50%। हमने उसने हमें इमीडिएटली बता दिया कि आपका 50% रिजल्ट आया। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको सेव करना हो, हम कहेंगे 5। उसने कहा ये किस डाटा सेव हो गया आपका। ठीक है, उसने कहा जी रिजल्ट को देखना है आपने, लोड करना है, उसके लिए हम करेंगे 6। उसने कहा जी आपका डाटा भी लोड हो गया है। उसके बाद उसने हमसे हमने उससे पूछना है कि भाई हमें बताओ ये स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हम एक बार कैसे करते हैं कि हम समीर का क्विज भी दे लेते हैं। 4 स्टूडेंट आईडी 054, इसका हमने दोनों का यस यस करते हैं। यस यस, कोर्स है जी पाइथन। इसके बाद हम 2 पे जाएंगे और व्यू स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, व्यू स्टूडेंट में देखें क्या आ गया। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग आई है, फिर 075 राना लुकमान, फिर कोर्स इसका है जी पाइथन। पाइथन में इसके नंबर आए हैं जी 50, मतलब 100 में से 50 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बंदा है जो वो है 054, नाम है समीर, कोर्स है पाइथन और मार्क्स हैं 100। ये हमारा सारा प्रोग्राम है, इसके अलावा हमारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।